Hello, Competitive Outlook family. Hope you all are doing very well. Here I am with the next set of MCQs on current affairs of January 2024. So let us proceed. Question number 1 is, according to the UN's World Economic Situation and Prospect 2024 report, which region is expected to have the highest GDP growth in 2024? तो पूछा गया है यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रॉस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट है, तो किस रीजन का एक्सपेक्ट किया गया है कि जीडीपी ग्रोथ 2024 में सबसे ज़्यादा होगी? तो ऑप्शन ए इज यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी ईस्ट एशिया, ऑप्शन सी साउथ एशिया, ऑप्शन डी वेस्टर्न एशिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज साउथ एशिया। तो यूनाइटेड नेशंस की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 है, इसने फोरकास्ट किया है कि साउथ एशिया जो एक्सपीरियंस करेगा सिग्निफिकेंट जीडीपी ग्रोथ 2024 में। इसने एक प्रोजेक्ट किया है कि जीडीपी ग्रोथ इस रीजन में 5.2% बढ़ेगी, और ये जो ग्रोथ ज़्यादातर जो इसको ड्राइव करेगा इंडिया की जो रोबस्ट एक्सपेंशन है वो, तो विच रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोविंग लार्ज इकनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ 2024 की फोरकास्ट की गई वो बताया गया 6.2% रहेगी। तो इस प्रिडिक्शन ने साउथ एशिया को बड़े सारे रीजन से आगे रखा है, मतलब सारे रीजन से आगे रखा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन हम देखें, ईस्ट एशिया देखें या वेस्टर्न एशिया देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से जो 2024 का बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो पूछा गया है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, तो ये किस रियासत में वाक़ा है? ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज छत्तीसगढ़। तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था इंकरेजमेंट रिलेटेड इश्यूज की बिना पर, तो ये छत्तीसगढ़ में वाक़ा है। टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में है, इसने बड़े सारे चैलेंजेस फेस किए इलीगल इंकरेजमेंट की वजह से। इसके बफर जोन में जो इलीगल इंकरेजमेंट हो रही थी, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इंकरेजर्स को वहाँ से रिमूव किया जाए। ठीक, तो ये जो ऑर्डर आया है, ये एक पटिशन फाइल की थी इंकरेजर्स ने, तो इस पे लीगल बैटल लड़ने के बाद लास्ट पे कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इंकरेजर्स को वहाँ से हटाया जाना चाहिए। तो ये एक्शन जो कोर्ट ने लिया ये एविडेंस बेस्ड है, जिसमें इसरो के सैटेलाइट फोटोज़ भी लिए गए हैं, जिसमें साबित हुआ है कि उस रीजन में 2012 में अच्छे खासे डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो इस इशू से हाईलाइट हुआ है चैलेंज जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व फेस कर रहे हैं इंडिया में, जिसमें इलीगल इंकरेजमेंट भी एक है। तो और इसके साथ ये भी इसमें पता चला है कि विजिलेंट कंजर्वेशन जो एफर्ट्स है वो भी काफ़ी ज़रूरी है इंडिया में। Question number 3 is Kukfu says and deep sea port that was recently in news is located in which country? तो SEZ stands for Special Economic Zone। तो Kukfu जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और डीप पोर्ट है जो हाल ही में खबरों में था, तो ये किस कंट्री में है? तो ऑप्शन ए इज मलेशिया, ऑप्शन बी इज इंडोनेशिया एंड ऑप्शन सी इज म्यांमार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज म्यांमार। तो चाइना जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कंस्ट्रक्शन म्यांमार के रखाइन स्टेट में चल रही, इसकी कंस्ट्रक्शन को चाइना एक्सपीडिट कर रहा है। तो इस इनिशिएटिव का जो एम है बे ऑफ बंगाल में एक्सेस को स्मूथर किया जाए, जिस क्यूकफू स्पेशल इकोनॉमिक जोन डीप सी पोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको कंस्ट्रक्ट कर रही है, ये एक जॉइंट वेंचर है CITIC म्यांमार पोर्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और म्यांमार गवर्नमेंट बैकेड क्योकफू स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैनेजमेंट कमेटी। तो इसमें इस प्रोजेक्ट में जो है कंस्ट्रक्शन करनी है क्योकफू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और डीप सी पोर्ट। चाइना की इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस क्रिएट करती है। तो इससे जो इंडिया का ट्रेडिशनल रोल एज अ सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का था रीजन में, उस पर असर पड़ेगा, और बीजिंग का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस म्यांमार और सराउंडिंग एरियाज़ में वो भी बढ़ रहा है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट जो है ये चाइना का जो ब्रॉडर एफर्ट है
इसकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को साउथ एशिया में बढ़ाया जाए, उसकी एक यहाँ पे उसकी तरफ एक कोशिश है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज द नमस्ते पोर्टल दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो पूछा गया है नमस्ते पोर्टल जो हाल ही में खबरों में था, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज ट्रेडिशनल मेडिसिन, ऑप्शन बी स्पेस रिसर्च, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड ऑप्शन डी डिजिटल एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो पूछा गया है जो नमस्ते पोर्टल हाल ही में न्यूज़ में था, तो ये किसके रिलेटेड, किस फील्ड के रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो नमस्ते पोर्टल जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी टेक्नोलॉजी, हाल ही में खबरों में था, तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन से एसोसिएटेड है। तो ये पोर्टल जो सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन उनकी टर्मिनोलॉजीज़ को डॉक्यूमेंट और स्टैंडर्डाइज करने में, जैसे उसमें आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आता है। तो इसकी जो डेवलपमेंट और लॉन्च जो था वो एक इंटीग्रल पार्ट था इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन टर्मिनोलॉजीज इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज लिस्ट। तो नमस्ते पोर्टल जो ये रिफ्लेक्ट करता है रिकॉग्निशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो ग्लोबल हेल्थ केयर फ्रेमवर्क एमिंग, इसका जो है फैसिलिटेट करना रिसर्च इंटीग्रेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज एंशेंट हेल्थ प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 इज what is the primary focus of the Harith Nauka guidelines for green transition of inland vessels initiative recently unveiled। तो पूछा गया है प्राइमरी फोकस क्या है हैरिथ नौका गाइडलाइंस फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल जो हाल ही अनवेल किया गया। ऑप्शन ए इज प्रमोशन ऑफ वाटर सपोर्ट, ऑप्शन बी इज एडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉर इनलैंड वेसल्स, ऑप्शन सी इन्हांसमेंट ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ वाटर वे इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज एडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉर इनलैंड वेसल्स। तो प्राइमरी फोकस जो हैरिथ नौका गाइडलाइन फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल्स इनिशिएटिव जो अनवेल किया गया इनऑग्रल जो इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी, इसका जो प्राइमरी फोकस है वो है एडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉर इनलैंड वेसल्स। तो इस इनिशिएटिव का एम जो है कंट्रीब्यूट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, जिसमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशंस और प्रैक्टिसेस इस सेक्टर में जो आती है। तो गाइडलाइंस डिज़ाइन की गई है ताकि एक फैसिलिटेशन में मदद हो, जो ट्रांजिशन करना है ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल मेथड जो है ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ इनलैंड वाटर वेसल्स। तो आई होप दिस क्लिप विल असिस्ट यू फॉर योर प्रिपरेशन। If you are new on this channel and haven't subscribed the channel yet, do like, subscribe and share, and also hit the bell icon so that every update of this channel reaches to you at the earliest. Thank you. Have a nice day.